नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज महाराष्ट्र और राजस्थान जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदी को देंगे प्रमाण पत्र। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के हीरक जयंती समापन समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए आम जनता से अपने विचार करेंगे साझा। रेडियो कार्यक्रम की होगी ये 113वीं कड़ी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। कोलकाता रेप मर्डर कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट आज। आरजीकर अस्पताल के पास निषेधाज्ञा 31 तक बढ़ी। रैली प्रदर्शनों पर रहेगी रोक। मौसम विभाग का देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। मध्य भारत के अलावा मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, गोवा में बारिश की आशंका। अगले 7 दिन में पूरे गुजरात में बारिश की चेतावनी। मथुरा में 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव का शुभारंभ आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुरुआत। इस मौके पर 583 करोड़ रुपए की 137 परियोजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण। और अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की अगले साल फरवरी में होगी वापसी। नासा ने कहा बोइंग के खराब स्टारलाइनर के बजाय स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन से होगी वापसी। और आइए अब खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। महिलाओं को सशक्त बनाने वाली महत्वाकांक्षी योजना लखपति दीदी की संख्या देश भर में लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रमाण पत्र सौंपेंगे और उनसे वार्ता करेंगे। लखपति दीदी योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को की थी। वर्तमान में देश भर में लखपति दीदियों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक है। केंद्र सरकार तीव्रता से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रमाण पत्र सौंपेंगे और उनसे संवाद भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 2,500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी जारी करेंगे, जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी 5,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी जारी करेंगे, जिससे 2,35,400 स्वयं सहायता समूहों के 25.8 लाख सदस्यों को फायदा होगा। जलगांव में होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 1 लाख महिला जुटेंगी और वर्चुअल माध्यम से करीब 1 करोड़ महिलाएं भी जुड़ेंगी। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लखपति दीदियां ऐसी महिलाएं हैं जो सालाना 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाती हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 25 अगस्त को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदियों को प्रतीकात्मक रूप से वहां प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। लगभग 1.5 करोड़ दीदियां अलग अलग 30,000 स्थानों पर एकत्रित होंगी और प्रधानमंत्री जी से जुड़ेंगी, इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी। इन लखपति दीदियों ने न सिर्फ अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला है, बल्कि वे बाकी समाज के लिए भी आदर्श बन रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अगले 3 सालों में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाना है। हमने ये लखपति दीदी की योजना अंतर्गत जो हमें एक प्रॉफिट हुआ है, तो उसकी वजह से भी हमारा अभी इनकम और ज़्यादा अच्छा हो रहा है और इसकी वजह से और हम ज़्यादा महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट के सर है, उसने हमें लखपति दीदी की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने मेरा बिजनेस अच्छे से शुरू किया और CIF लेके मैंने दुग्ध व्यवसाय किया। उसके बाद मेरी जो आमदनी इनकम थी वो बढ़ गई। मैं लखपति दीदी का प्रशिक्षण लिया और मेरे अभी लखपति है 1 लाख मिलता है।
सरकार लखपति दीदी योजना के तहत पात्र महिलाओं को ब्याज मुक्त 1 से 5 लाख रुपए तक का ऋण देती हैं, जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सकें। आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को जोड़ने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले 100 दिनों में 11 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, जबकि अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदियां बन चुकी हैं। फरवरी 2024 को बजट भाषण में केंद्र सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। इस योजना में महिलाओं को किफायती बीमा कवरेज का लाभ मिलता है, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इससे उनका परिवार भी सुरक्षित रहता है। लखपति दीदी योजना में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं, जो महिलाओं को आत्मविश्वास देती हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जहां देश भर से चुनिंदा लखपति दीदी शामिल होंगी। लखपति दीदी ऐसी योजना है जहां महिलाओं का प्रशिक्षण किया जाता है और खेती बाड़ी के लिए आधुनिक तौर तरीके उन्हें सिखाए जाते हैं। इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर तो बनी रही हैं, देश के कृषि को भी काफी फायदा हो रहा है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, जलगांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान हाई कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर जोधपुर में विशेष कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ समेत सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश और राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना का प्लैटिनम जुबली समापन समारोह रविवार को जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर खासतौर से राजस्थान हाई कोर्ट से जुड़े वकीलों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्लैटिनम जुबली को इस तरीके से जुबिलियन तरीके से मनाने के लिए मैं राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव एंड उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। नेचुरली इतना हिस्टोरिक इवेंट में प्रधानमंत्री का आना भी ये शो करता है कि हमारा जो इतिहास है, राजस्थान का जो इतिहास है, वो एक धरोहर के रूप में हर लाइन लिखी जाती है। उसी तरह ये धरोहर हमारी जो लिखी गई है, जो आज भी एस्टेब्लिश है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आने वाली जनरेशन के लिए चलता रहेगा। प्रधानमंत्री और अन्य VIP मेहमानों के आगमन को देखते हुए जोधपुर में प्रशासन की ओर से सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो है वो सभी तैयारियों की नियमित रूप से काफ़ी पहले से बैठकें जो हैं वो प्रारंभ की जा चुकी हैं और समस्त व्यवस्थाओं के लिए पृथक रूप से जो है वो प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा जो है वो सभी व्यवस्थाएं उनके स्तर पर की गई हैं। पिछले 75 साल में जोधपुर हाई कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दिए हैं जो प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक थे। चाहे वो सती प्रथा से जुड़ा रूप कंवर का मामला हो या महिला भ्रूण हत्या का मुद्दा हो। प्लैटिनम जुबली समारोह के तहत हाई कोर्ट में म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसमें न्यायपालिका के सफर और विशेष रूप से राजस्थान में अदालतों से जुड़ी जानकारियां मुहैया कराई गई हैं। विकास सारथी की रिपोर्ट, DD न्यूज, जोधपुर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 113वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह आज रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। राज्य में सहकारिता के विस्तार से संबंधित बैठक में शामिल होंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अमित शाह का वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी है। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। इधर कोलकाता रेप मर्डर कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट आज होगा। संजय रॉय का तकनीकी कारणों से कल पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो सका था। जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट उस जेल में ही किया जाएगा जहां वो बंद हैं। संजय रॉय पर मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप है। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास लागू निषेधाज्ञा को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने शहर में
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 और 18 अगस्त तक के लिए लागू किया था। आदेश में कहा गया कि निषेधाज्ञा लागू रहने तक संबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों की बैठक और सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। निषेधाज्ञा आदेश में बिलगछिया रोड, JK मित्रा क्रॉसिंग से लेकर उत्तरी कोलकाता में श्याम बाजार, फाइल पॉइंट क्रॉसिंग बेल्ट के कुछ हिस्सों तक का क्षेत्र शामिल है। इधर मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में आज तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों के दौरान तेज वर्षा की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन में पूरे गुजरात में व्यापक वर्षा की भविष्यवाणी की है। अगले 24 घंटों में अमरेली, भावनगर, सूरत और भरूच जैसे तटीय जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कल गुजरात के कई हिस्सों में तेज वर्षा हुई है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव हो गया। आज तड़के राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में गरज के साथ थोड़ी बारिश हुई। इधर त्रिपुरा में लगातार बारिश और बाढ़ के चलते स्थिति गंभीर बन गई है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के बाद कई बाढ़ पीड़ितों ने राज्य भर में राहत शिविरों में शरण ली है, क्योंकि भारी बारिश के कारण उनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। त्रिपुरा में अगरतला में राहत शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने शरण ली है। इधर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे प्रदेश से भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा खास इंतजाम किए गए हैं। जिले के माधव भवन संघ कार्यालय में पुलिस भर्ती परीक्षा में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यार्थी कार्य विभाग को उनकी व्यवस्था रुकने की व्यवस्था जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान, बिहार और दिल्ली से आए परीक्षार्थियों ने इस नेक कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार की सराहना की है। पर बलरामपुर में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने आया हूँ। मैं RSS के कार्यालय में यहाँ रुका हुआ हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, रहने का, खाने का, नहाने का बहुत बढ़िया तरह से व्यवस्था है, साफ़ सुथरा व्यवस्था है। मैं यहाँ पे बलरामपुर ज़िले में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने आया हूँ। यहाँ पे RSS संघ के द्वारा उचित व्यवस्था की गई है। जहाँ पे हम रुके हुए हैं अभी, ये पूरा निःशुल्क है और यहाँ पे खाने की व्यवस्था की है, नहाने वगैरह की सब पूरी व्यवस्था है। यहाँ बलरामपुर में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने आई हूँ और यहाँ पे RSS संकल्प में बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की सारी व्यवस्था है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यार्थी कार्य विभाग पूरी मुस्तैदी से इस व्यवस्था में जुटा हुआ है। जो विद्यार्थी यहाँ आ रहे हैं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्यार्थी कार्य विभाग द्वारा यहाँ पे उनके रुकने के लिए उचित व्यवस्था और भोजन जलपान की व्यवस्था की गई है। पुलिस परीक्षा के अभ्यर्थी जो अन्य जिलों से आ रहे हैं और उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो रही है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कई कठिनाइयां हो रही हैं उन्हें, तो इन कठिनाइयों को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बलरामपुर विद्यार्थी विभाग ने उनके रहने और उनके भोजन और जलपान की उचित व्यवस्था कराई है। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें।
ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। आज होने वाली भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में जम्मू कश्मीर के लगभग 24 उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। बैठक में हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम पर भी सीट वाइज चर्चा की जा सकती है। हालांकि इसको लेकर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी ने पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज होने वाली बैठक में जम्मू कश्मीर में पहले चरण के तहत मतदान वाली सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने पीडीपी के घोषणा पत्र को नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र की कॉपी बताया। उन्होंने कहा कि ये लोग अपराधियों को जेल से रिहा कराना चाहते हैं। कांग्रेस खुद को बचाने के लिए उनका साथ दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो आया है उसी का कॉपी पेस्ट है ये। कांग्रेस भी इन्हीं का समर्थन कर रही है कि ये जम्मू कश्मीर को फिर नर्क बनाना चाहते हैं। उन लोगों को चढ़वाना चाहते हैं जेलों से जो यहाँ पर पत्थरबाज थे, पाकिस्तान के झंडे चढ़ते थे। इन्हीं लोगों द्वारा, इन्हीं लोगों ने यहाँ का माहौल ख़राब किया हुआ था। स्कूल कॉलेजेस बंद रहते थे। आज धारा 370 लाएंगे, 2 झंडे लाएंगे। ये सपने हैं, कुछ होने वाला नहीं है। सोचते रहें, लेकिन आज भी वो एक दूसरे को समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि अपना कोई आधार नहीं, भारतीय जनता पार्टी का डर उन्हें सता रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब दूरदर्शन जम्मू की क्षेत्रीय समाचार इकाई और जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके जरिए जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। MOU पर दूरदर्शन जम्मू के क्षेत्रीय समाचार इकाई के सहायक निदेशक विवेक पाठक, जबकि जम्मू कश्मीर मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर से उप निदेशक सूचना अख्तर काजी ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी पांडुरंग पोले भी मौजूद रहे। MOU के बाद दूरदर्शन जम्मू की क्षेत्रीय समाचार इकाई के सहायक निदेशक विवेक पाठक ने कहा कि इन प्रयासों से मतदाताओं के बीच लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। दूरदर्शन अपने आप में आज भी अपना वजूद बनाए रखा हुआ है। दूरदर्शन के माध्यम से इलेक्टोरल अवेयरनेस करने के लिए मेरे ऑफिस ने आज असिस्टेंट डायरेक्टर दूरदर्शन जो जम्मू में बैठते हैं उनके साथ MOU किया है। जो हमारी इलेक्टोरल अवेयरनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही है, जिसको हम ब्रीफ में स्वीप बोलते हैं, उन सब को दूरदर्शन आपने प्राइम एरियाज़ में उसको हाईलाइट करेगा, प्राइम टाइम में उसको हाईलाइट करेगा, लोगों तक ले जाएगा ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। दूर दराज के एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जहाँ दूरदर्शन का पहुँच रहता है। बुंदेलखंड का नाम आते ही सूखा, बदहाली, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पलायन की कहानी सामने आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ विकास की योजनाओं की घोषणा नहीं हुई हो, प्रयास नहीं हुए हों, लेकिन हालात नहीं बदले। यह अलग बात है कि हाल ही के वर्षों में राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्थानीय महिलाओं की तरफ से किए गए प्रयासों से बुंदेलखंड दुग्ध क्रांति और स्वावलंबन की तरफ आगे बढ़ रहा है। देखते हैं झांसी से हमारे संवाददाता धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। झांसी के मानपुर गांव में
हमाओ बल हमाई बलिनी का उद्घोष लगा रही इन महिलाओं ने आर्थिक तंगी और पलायन के दर्द को भोगा है। वर्षों से अपनी मुफलिसी की पीड़ा को छिपाए इन महिलाओं को राष्ट्रीय और राज्य आजीविका मिशन का संबल मिला। मिशन से साल 2019 में बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना हुई। बलिनी ने आधी आबादी के सपने को बुनकर ऐसी आधारशिला रखी कि सूखे बुंदेलखंड में दुग्ध क्रांति आ गई। आंकड़े हैं कि बुंदेलखंड के 7 जिलों की 71,000 परिवार की महिलाएं इसके साथ जुड़ी हैं। सच में बुंदेलखंड दुग्ध क्रांति में इतिहास रचने जा रहा है। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो लगभग 1150 के ग्रामों में लगभग 71,000 महिलाएं दुग्ध उत्पादन कर रही हैं। इससे हम लोगों के झांसी जनपद में लगभग 2,500 महिलाएं जो हैं लखपति दीदी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है उससे भी जुड़ी। बलिनी ने चमत्कार के लिए महिलाओं के दर्द को अपनी पीड़ा माना। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को संगठित किया। दुग्ध उत्पादन से थोड़े से पैसे महिलाओं के खाते में क्या आए, बुंदेलखंड के 1050 गांव बलिनी से जुड़ गए। रोजाना 2,50,000 लीटर दूध का उत्पादन और सालाना 525 करोड़ रुपए का कारोबार बलिनी की स्वर्णिम हकीकत है। बलिनी ने बीते 5 वर्षों में पशु के लिए 29 करोड़ रुपए लोन के रूप में उपलब्ध कराए हैं। महिलाएं लखपति दीदी बन रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं। 50% जो तबका है महिलाओं का, जब तक ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिस विजन से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी कहते हैं कि एक विकसित भारत की बात करते हैं, वो तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक हम इस 50% चंक को हम अपने साथ लेके नहीं चलेंगे। तो 71,000 घर इस बलनी के माध्यम से जुड़ के आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हुआ है। 1 से 1.5 सालों में जो भी हमारी दीदियां हमारे साथ जुड़ी हैं, आज 71,000 की संख्या है, कल लाखों की होंगी और लाखों लखपति होंगी। मानपुर में बना बायोगैस प्लांट बानगी है ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के धरातल पर उतरने की। यहाँ औषधीय पौधों की बागवानी हो रही है। रसोई गांव की रविरंजना पाल से मिलिए। बालिनी में सहायिका है, दूध कलेक्शन का काम है। दूध के काम से बने पैसे से आटा चक्की और टेंट का काम भी बढ़ा लिया है। रविरंजना का नाम उन 6,500 महिलाओं में शुमार है जो लखपति दीदी बनी है। रविरंजना सालाना 5 लाख रुपए कमाने वाली लखपति दीदी हैं। 2019 में हमारे यहाँ डेयरी आई थी तो हम लोगों के रोजगार में लगाओ और हर साल हमें 5 लाख तक की आय हो जाती। अनुसूचित जनजाति से आने वाली मंजू समाज के अंतिम पायदान की महिला है। मंजू के अपने ही गांव में उनके लिए तमाम चुनौतियां थी। मंजू सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी, अपनी सामाजिक चुनौतियों को दरकिनार कर मुख्य धारा में आई। आज मंजू आत्मनिर्भर हैं, जिनके पास अपनी कई भैंसें हैं। बलनी कंपनी से जोड़ा, हमें उसके सदस्य बनाए, जिसके द्वारा हमारा दूध बलनी कंपनी में जाने लगा और 3/13/23 को हमें वहाँ से हमारे खाते में पैसा आने लगा। तो जब हमें पैसा मिला तो हमें बहुत खुशी हुई। झांसी में ऐसी हजारों गुमनाम महिलाएं हैं जिनकी राष्ट्रीय पहचान भले ही ना हो, लेकिन इनके हुनर और सरकारी इमदाद की चर्चा बुंदेलखंड की फिजाओं में है। महिलाएं 1 लीटर दूध का 82 रुपए तक पा रही हैं। आत्मनिर्भर बन गई हैं। आर्थिक स्वावलंबन की एक नई इबारत लिख रही हैं। झांसी में हजारों की संख्या में या उससे अधिक की संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने परिश्रम के दम पर, अपने ताकत के दम पर सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और वहां से मदद पाकर ये महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बनी है बल्कि इन्होंने अपने परिवार को भी एक नई मजबूती दी है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, झांसी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का दूसरा दौर 26 अगस्त 2024 को सिंगापुर में आयोजित होगा। इसमें भारत के कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अपनी यात्रा के दौरान मंत्री अपने समकक्षों के साथ बातचीत करेंगे और सिंगापुर के शीर्ष नेतृत्व से भी मिलेंगे। ISMR भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों के लिए नया एजेंडा निर्धारित करने के लिए एक अनूठा तंत्र है। इसकी उद्घाटन बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी।
जर्मनी के सोलिंगन शहर में चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दूसरी गिरफ्तारी कल हुई। सोलिंगन में शरणार्थियों के लिए बने एक घर में पुलिस की कार्रवाई के बाद यह गिरफ्तारी की गई। इस कार्रवाई में विशेष पुलिस बल शामिल थे। सोलिंगन में चाकू से हुए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हुए थे। यह हमला शुक्रवार रात सोलिंगन के 650 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक पार्टी के दौरान हुआ था। वहीं इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इधर पाकिस्तान के क्वेटा में कल हुए बम विस्फोट में 2 बच्चों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक पशिन में पुलिस मुख्यालय के पास मोटरसाइकिल पर लगे रिमोट कंट्रोल बम में विस्फोट में 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। नेपाल बस दुर्घटना में 27 लोगों की मौत के बाद 2 अन्य बसों में यात्रा कर रहे यात्री वापस गोरखपुर लौट आए हैं। इन लोगों के लिए खाने और आराम की व्यवस्था की गई है। बाद में महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले 48 यात्रियों के लिए एक स्पेशल बोगी और टिकट की व्यवस्था कर उन्हें महाराष्ट्र के लिए रवाना कर दिया गया। इधर नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर अंतरिक्ष में 2 महीने से अधिक समय बिताने के बाद स्पेसएक्स के साथ फरवरी 2025 में पृथ्वी पर लौटेंगे। वे मूल रूप से 8 दिवसीय मिशन पर थे, लेकिन अब अपने बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के साथ समस्याओं के कारण कक्षा में लगभग 8 महीने बिताएंगे। नासा ने घोषणा की है कि स्टारलाइनर बिना चालक दल के पृथ्वी पर लौटेगा। अब वे स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन से पृथ्वी पर वापस लौटेंगे। इधर भारत के युवा सर्फर किशोर कुमार और हरीश मुथु ने 2026 में होने वाले एशियाई खेलों के सर्फिंग स्पर्धा में कोटा हासिल कर लिया है। यह पहली बार है जब भारतीय सर्फर ने एशियाड के सर्फिंग प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। भारत को यह कोटा एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में सर्फरों द्वारा हासिल किए गए रैंकिंग अंक के आधार पर हासिल हुआ। 2026 के एशियाई खेल जापान के आइची नागोया में होगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आपको छोड़े जा रहे हैं देश भर के तापमान के साथ।